बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीनियरिटी की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सर्विस लॉ। सर्विस लॉ में हमने ट्रांसफ़र भी पढ़ लिया, प्रमोशन भी हो गया और इनिशियल रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे सीनियरिटी क्या होता है। सीनियरिटी किसी बंदे का सीनियर होना। अब बंदा सीनियर तो उम्र में भी होता है और ग्रेड में भी होता है, क्योंकि सरकारी ऑफिसर जो होते हैं सुना है कि उसका ग्रेड उससे हाई है तो वो हाई ग्रेड का हो गया, और उसका ग्रेड उससे कम है तो वो लो ग्रेड का हो गया। अब सीनियर होना क्या होता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग ऑफ सीनियर ये होता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी मुलाजम का किसी दूसरे मुलाजम के साथ ये मुवाजना करना कि जो पहला मुलाजम है उसने इस डिपार्टमेंट में कितने अरसे काम किया। अगर उसका अरसा ज़्यादा होगा तो वो सीनियर हो जाएगा। ये है सीनियर। सीनियर के बाद हम इसका आते हैं सीनियर एज अ वेस्टेड राइट। पंजाब का जो सर्विस लॉ है, पंजाब सर्वेंट एक्ट है 1974, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ये जो आपकी सीनियरिटी है ये वेस्टेड राइट है या नहीं है। ये एक्सप्रेसली बयान नहीं किया हुआ पंजाब के सर्वेंट एक्ट में, इसलिए पंजाब में इसको हम एज अ वेस्टेड राइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रोविंस जैसे KPK हो गया, हमारा सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इन इलाकों में इसको बयान किया हुआ है कि ये वेस्टेड राइट नहीं है, ये जो राइट है आपका ये अदा नहीं किया हुआ, इसलिए वहाँ पर ये राइट इस्तेमाल नहीं हो सकता सीनियरिटी। अब इस सीनियरिटी को कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं और कौन कौन से रूल डील करते हैं, इसके लिए सेक्शन है 7, 8 और 8 का सब सेक्शन A है, ये जो सीनियरिटी है इसको डील करता है। और जो रूल्स हैं हमारे पास 8, 9, 10 ये रूल हैं पंजाब रूल एंड रेगुलेशन जो है सर्वेंट एक्ट का, वो इसको डील करते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी, इसमें हम सीनियरिटी को किस तरह डिटर्मिन करते हैं। पहली बात आ गई पर्सन अपॉइंटेड और इनिशियल रिक्रूटमेंट। कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है अब्तदाई भर्ती के ऊपर, हम उसकी सीनियरिटी किस तरह करेंगे। उसके लिए जो अथॉरिटी है जो अपॉइंट करती है वो एक मेरिट लिस्ट बनाती है। उस मेरिट लिस्ट के ऊपर बंदे को सीनियरिटी की बेसिस पर तैनात किया जाता है कि ये बंदा सीनियर है। इसमें एक प्रोविज़न भी है कि भर्ती होगी, उस भर्ती से पहले जो पहली भर्ती हुई होगी उस भर्ती में जो बंदा पहले में भर्ती हुआ है वो सीनियर होगा, यानी कि पहली भर्ती में जो हुआ वो सीनियर होगा। जो दूसरी भर्ती हुई है, जो दूसरी आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तकरीरी हुआ, उसमें जो भर्ती इंसान हुआ है वो जूनियर होगा, वो दूसरे से सीनियर होगा। अब इंटर से, इसमें एक लफ्ज़ है इंटर से सीनियरिटी। इंटर से सीनियरिटी होती है अपने ही जो लोग होते हैं उनमें सीनियर होना। इंटर से होता है अमंग देम सेल्फ, यानी कि एक भर्ती हुई काफ़ी लोगों की, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, इंटर से को डिस्कस करेंगे। भर्ती हुई काफ़ी लोगों की हुई, उनमें ज़्यादा सीनियर कौन होगा वो रैंक के हिसाब से होगा। अब प्रोसेस यही है कि जो बंदा पहले भर्ती हुआ है, पहली भर्ती जो आई थी उसमें जो भर्ती हो गया है इनिशियल अपॉइंटमेंट में, इनिशियल भर्ती में, वो आपका सीनियर होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी आपने इनिशियल रिक्रूटमेंट की है, पहली भर्ती की है, उसमें वो दूसरा बंदा जूनियर होगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर दो बंदे सेम डेट के ऊपर, सेम डेट हो जाती, सेम डेट के ऊपर भर्ती होते हैं, तैनात हो जाते हैं, तो उन बंदों को में सीनियर को कौन होगा। तो उन बंदों में सीनियर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेट सेम है, दोनों बंदों की डेट सेम है, तो अब सीनियर क्या है, अब हम रैंक देखेंगे। दोनों बंदों में से जिसका ग्रेड ज़्यादा होगा, जो रैंक ज़्यादा होगा, तो उसको हम सीनियर करेंगे। इसकी हम मिसाल ये देखते हैं कि देखें भर्ती आती है, सामियाँ आती हैं, सामियों में एक मांग लेते हैं 18वें ग्रेड का बंदा मांग लेते हैं, एक 14वें ग्रेड का बंदा मांग लेते हैं, और एक क्या 2 सामियाँ आ जाती हैं क्लर्क की मांग लेती हैं। अब तीनों बंदों का जो अपॉइंटमेंट टाइम है, अपॉइंटमेंट का दिन है, वो एक ही है, तो वो तीनों अपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अब इनमें सीनियर को होगा जिसका ग्रेड ज़्यादा होगा, जिसका रैंक ज़्यादा होगा। ये हमारे पास आ गया कि ग्रेड के लिहाज से हमने देख लिया कि उनका रैंक के लिहाज से देख लिया। अब देखते हैं कि एक वक्त में अब एक से ज़्यादा बंदे भर्ती हुए हैं, तो उनका टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, कब से टाइम स्टार्ट होगा कि लो भी ये इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए जो बंदा जिस भर्ती में सारे बंदे भर्ती हुए हैं
उन बंदों में से जिस बंदे ने सबसे पहले आके काम शुरू किया है उस दिन से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। अब इसकी मिसाल दे देखता हूँ सीनियर गिनने के लिए ना। अब देखें कि 100 बंदा भर्ती हुआ है, एक नौकरी आई है एजुकेटर की नौकरी है, उसमें 1400 बंदा भर्ती हो गया। उनमें से 10 बंदे या 1600 बंदों में से एक बंदा जो है अप्लाई कर देता है कि मुझे ना छुट्टी चाहिए, मैं एग्ज़ाम देने हैं। अब चूँकि 1600 बंदों ने ज्वाइनिंग कर ली है, जिस दिन पहले एक बंदे ने जाके अपने किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग शुरू की, तब से वो 1600 बंदों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। जब पहले बंदे ने की तो 1600 की खुद ब खुद ही शुरू हो गई। अब उनमें से कोई बंदा 2 महीनों की या 3 महीनों की या 6 माह की छुट्टी लेके चला जाता है कि मैंने स्टडी करनी, मैंने एग्ज़ाम देने हैं। अब 6 महीनों के अब उन 6 महीने पीरियड के दरमियान एक नई इश्तिहार आता है, उसमें नए बंदे भर्ती हो जाते हैं। जब नए बंदे भर्ती होंगे तो जो पुराना बंदा छुट्टी लेके गया हुआ क्या वो जूनियर हो जाएगा, क्योंकि वो उसने ज्वाइन तो नहीं किया। लेकिन रूल ये कह रहा है कि उसकी ज्वाइनिंग होगी जब पहले बंदे ने, उसके बैच के पहले बंदे ने ही ज्वाइनिंग कर दी। तो इसलिए उस बंदे ने जो पहले भर्ती हुआ था वो सीनियर कहलाएगा उन बैच से जो बाद में भर्ती हुए। ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन। प्रमोशन हो गई एक बंदे की। अब प्रमोशन जब होती है एक नए ग्रेड में तो बंदे का उस ग्रेड में एक्सपीरियंस कम होता है। निचले जो ग्रेड था उसमें उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, वो उस ग्रेड में तमाम लोगों से सीनियर था। लेकिन जैसे उसकी प्रमोशन हुई अगले ग्रेड में तो क्या उसका एक्सपीरियंस उस मकदार का था, 15वें ग्रेड का था, 16वें ग्रेड का था। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। पर्सन सेलेक्टेड फॉर प्रमोशन, जिस बंदे को प्रमोशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है फिर उसके बाद उसके हम देखते हैं कि क्या ये सीनियर है या नहीं है। ये रैंक के हिसाब से दूसरों से सीनियर तो बन गया, लेकिन जब वो 16वें ग्रेड के बंदों में देखा जाएगा तो उसमें क्या सीनियर गिना जाएगा? इसको बताएं। उसका एक्सपीरियंस कम है, ग्रेड उसका वो है, लेकिन उसकी सीनियोरिटी एक्सपीरियंस के लिहाज से सीनियोरिटी कम होगी। अब उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर से सीनियोरिटी, वही मैंने बात कर दी। इंटर से सीनियोरिटी रूल है A-B। रूल A-B कहता है कि जब कोई बंदा प्रमोशन हुआ है, उसका प्रमोट हुआ है, तो प्रमोट होके वो 16वें ग्रेड में आ गया है, उसके साथ 16वें ग्रेड में और बंदे काम कर रहे हैं। अब इसकी सीनियोरिटी कहाँ से शुरू होगी? अब जब इसने रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी है इसकी, जब इसको रेगुलर उसका जो ग्रेड मिल गया है और इसने अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया, तब से इसकी सीनियोरिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो पहले लोग काम कर रहे हैं ये उनसे तो सीनियर नहीं होगा ना, क्योंकि वो पहले 16वें ग्रेड में, ये अब आया है 16वें ग्रेड में, इसलिए उनके लिहाज से ये इसकी इंटर सीनियोरिटी जो होगी वो कम होगी, वो इनसे ज़्यादा सीनियर होंगे। अब इसके बाद हमारे पास प्रमोशन फर्स्ट सेल रैंक सीनियर, कि जिस बंदे का प्रमोशन पहले हो जाता है उसका रैंक भी सीनियर हो जाता है। कैसे हो जाता है? 2 बंदे थे, एक था जूनियर और एक सीनियर, लेकिन जूनियर जो है वो सुपरसीड कर जाता है अपने सीनियर पर, यानी कि जूनियर की जो प्रमोशन है वो जल्दी हो जाती है अपने सीनियर से, और वो सीनियर से ऊपर वाले रैंक में आ जाता है। अब सीनियर भी कुछ देर बाद उसके रैंक पर तक पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पर वो ग्रेड था, जूनियर था 12 में, 12वें ग्रेड से डायरेक्ट ही वो 14वें ग्रेड में चला गया, 14 ग्रेड में चला गया। अब जो हमारे पास नीचे था 12वें से, उसके ऊपर जो सीनियर था वो 13वें में था। अब ये जो 12वें से ग्रेड 14 में चला गया है वो 13वें में था, वो बाद में ही 14 में आया। अब इन दोनों में सीनियर कौन सा होगा? अब इन दोनों में सीनियर जो होगा जो पहले आया है, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर जो पहले जिसको प्रमोट किया गया है वो सीनियर बन गया, यानी कि जो जूनियर था वो सीनियर बन गया और जो सीनियर था वो एक्सपीरियंस के लिहाज से जूनियर बन गया, लेकिन दोनों का रैंक एक ही है। इसके बाद हमारे पास है प्रमोशन ऑफ जूनियर डज नॉट इफेक्ट द
इंटरेस्ट ऑफ सीनियर। एक जूनियर का हम आर्जी तौर पर एडहॉक बुनियाद पर किसी काम की बुनियाद पर उसका रैंक बढ़ा देते हैं, उसका ग्रेड बढ़ा देते हैं, उसकी प्रमोशन कर देते हैं। जूनियर की प्रमोशन होगी एडहॉक बुनियाद पर। जब कोई जूनियर एडहॉक बुनियाद पर जब वो प्रमोट होता है तो वो अपने सीनियर के इंटरेस्ट को, उनके मफादात को मुतासर नहीं करता। एडहॉक मैंने आपको समझाया था कि एडहॉक का मानी होता है अपॉइंटमेंट, ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जो किसी काम करने तक मखसूस होती है। मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये 5 साल का होगा, 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक वो उस प्रमोशन पर काम करेगा, उस शहद तक काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो काम ख़त्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसका रैंक जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो अपने सीनियर के जो ग्रेड है उसको सुपरसीड नहीं करेगा, उसको उसके जो मफादात हैं अपने सीनियर को उसको मुतासर नहीं करेगा। अब इसमें भी वही रूल है। अगर रूल 8.2 कह रहा है इनकी जो सीनियरिटी है कब से काउंट होगी, जब ज़्यादा बंदे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में शिफ्ट होते हैं, प्रमोशन होती रहती है, तो बहुत सारे जो सीनियर टीचर हैं उनकी अगले ग्रेड में ट्रांसफ़र हो जाती है, अगले ग्रेड में वो प्रमोट हो जाते हैं। तो अब उनकी प्रमोशन कहाँ से गिनी जाएगी? जिस दिन किसी भी एक बंदे ने जाके ज्वाइन कर लिया, उस दिन से तमाम जो पीपल थे उनकी वो सीनियरिटी है वो काउंट होना शुरू हो जाएगी। ये था हमारा सीनियरिटी के बारे में एक सीधा रूल कि जब कोई बंदा उम्र के लिहाज से हो उसकी सीनियरिटी देखी जाती है। हाँ, इसमें उम्र के लिहाज से भी एक बात है। अब प्रमोशन में अगर 2 बंदे हैं, दोनों की प्रमोशन हो गई है, अब दोनों में सीनियर कौन सा होगा? ये रूल है, जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी, उम्र ज़्यादा होगी, वो सीनियर होगा। ये इस रूल में प्रमोशन में बताएगा, जिस बंदे की एज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सीनियर होगा। लेकिन इसमें ये भी कंडीशन की गई है कि वो जो बंदा जो जिसकी एज ज़्यादा होती, आप उसको सीनियर तब भी काउंट करेंगे जब वो ये देखा जाए कि पीछे जब वो प्रमोशन हुई है तो उसका ग्रेड उससे लो था, नहीं था, उससे जूनियर तो नहीं था। अगर वो जूनियर था तो वो फिर इधर सीनियर काउंट नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।